सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन से 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार का है। तिथि निर्धारक की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायनी शास्त्र V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम शाही ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा काशी युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थल सूतकाट गैंडोर बलूचिस्तान पूर्व पुरास्थल हिंडल नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट माता जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दामाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा गढ़वारीवाला राखीगढ़ी धोलावीरा और कालीबंगन। धोलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 1921 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी और घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सूतकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान की स्थिति। हड़प्पा रावी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहीवाला जिला और उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 में माधवस्वरूप वास 1926 व्हीलर 1946। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सिंधु पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लाड़काना जिला। उत्खननकर्ता है कि राखलदास बनर्जी 1922 में के 1927 व्हीलर 1930। प्रमुख स्थल है चबूतरा और नदी है सिंधु और स्थित सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब साहब जिला। उत्खननकर्ता मेके 1925 में NG मजूमदार 1931। चौथा कालीबंगन नदी घग्गर और स्थित राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला और उत्खननकर्ता है आलमनंद घोष 1991 बी लाल एवं बी के थापर 1961। कोड दीजिए सिंधु सिंध प्रांत का खेरपुर स्थान है फजल अहमद 1953। रंगपुर मादर गुजरात का कठियावाड़ा जिला जो रंगनाथ राव 1953-54। रोपण सतलज पंजाब का रोपण जिला है। यज्ञदत्त शर्मा है 1953-1956। लोथल भोगबा गुजरात का अहमदनगर जिला है। रंगनाथ राव है
1954। आलमगीरपुर और नदी है हिंडन, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। यज्ञदत्त शर्मा 1958। सूतकानगेंडो दशक, पाकिस्तान के मकान में समुद्र तट के किनारे हैं। ऑरेल स्टाइन 1927। बानमली रंगोई हरियाणा के हिसार जिला है। रविंद्र सिंह वेस्ट 1974। धोलावीरा लूनी गुजरात के कच्छ जिला है। खादी द्वीप पर है। जेपी जोशी 67-68। रविंद्र सिंह विशिष्ट 1990 और 91। जॉर्ज हिल्टर 1962। घरों के दरवाजे और खिड़कियों की सड़क की ओर न खुलकर पिछड़वाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे प्रमुख सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल थी गेहूं और जुआ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हैं। सिंधु सभ्यता की विदेशी व्यापार रियायती विदेश वस्तुएं। तावा खेती बलूचिस्तान ओमान से। चांदी अफगानिस्तान ईरान से। सोना कर्नाटक अफगानी ईरान। टीन अफगानिस्तान ईरान। गोमेद सौराष्ट्र। लाजवत मेसोपोटामिया और सीसा ईरान। सूतकोदा और कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः है कि 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामी के अभिलेख में वर्णित है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है और सम्मत हड़प्पा संस्कृत का शासन वर्ग के हाथों में था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव की पूजा फिसलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वमित चिन्ह संवत हड़प्पा सभ्यता की देन है, जिन्हें चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में माँ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ा वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृद मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था और सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली और पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि स्थानों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों में रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था और कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने और अग्नि की पूजा की प्रथा प्रमाणित मिले हैं। पर्दा प्रथा और वेशवृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने वाली दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में योग समाधियां मिली हैं
और सैंडो सभ्यता के विनाश का संभव सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी का टेराकोटा कहा जाता है। वैदिक सभ्यता है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में है। ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हैं। मैक्स मूलन ने आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य द्वारा ही निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की भाषा संस्कृति थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ग्राम, मुखिया, ग्रामीण। विश्व का प्रधान है। विश्वपति एवं जन के शासन राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सैनानिक प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़वादी और एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार व कम्मादिक नामक अधिकार कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब, दुर्गापति एवं इस पर जनता की गतिविधियों को देखने वाली गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भाग 2, राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संवाद लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्ययन को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं दास दोनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास और विजय हुआ। ऋग्वेदी समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त और चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के प्रमुख से क्षत्रिय, उनकी भुजाओं से वैश्य, उनकी जांघों से शूद्र, उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। उपनिवेश की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांत की संख्या 6 है। आर्य का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार और कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मातक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी और स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा का घोषणा शिक्षा, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गागी ने यज्ञ वल्लभ को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। आर्य का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य प्रमुख 3 प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे: बांस, अधिवास और उष्णी अंदर पहनने वाले कपड़े नीसी कहा जाता था। आर्य के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन कृषि था। महर्षि कर्ण को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाल लेने की व्यवस्था की गई है। आर्य का श्रेय पशु, घोड़ा
एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम यस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व में 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वालों को बैंक नोट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पंखों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में बड़े व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वेदिक कालीन देवता इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के निर्माता, वह शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता, ओदान आकाश का देवता, सबसे प्राचीन, सोम वनस्पति देवता, ऊषा प्रगति एवं उत्थान देवता, असवन विपत्तियों को हराने वाले देवता, पुषण पशुओं को देवता, विष्णु विश्व की संरक्षण एवं पालन करता, मारुत आदि तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। संख्या दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व और 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सतमें जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिवेश में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व में 2री सदी में राजाओं को उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपस्तंभ, व्यवहारिक और ज्योमेट्री की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध है ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्रद्धा की प्रथा पहल दात्रेय ऋषि के बेटे निर्मित ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया। महाकाव्य 2 महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गूढ़ नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। दर्शन विचारधाराएं। रूढ़िवाद विचारधारा है कि इस संप्रदाय के प्रस्ताव वेदों की प्रणीतता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। 6 उप संप्रदायों की संख्या योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा और वेदांतों को शरण दर्शन कहा जाता था। संख्या विचारधारा। संख्या दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। संख्या का शताब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्म प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास करती थी। आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सविज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 प्रमुख अवधारणाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, निष्कर्म, शब्द, श्रवण।
यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक और प्राणियों के लिए प्रसिद्ध रही। योग विचारधारा इसके अनुसार अनुसार मानव शरीर के और प्रयोग योग विचारधारा इसके अनुसार मानव शरीर प्रयोग ध्यान का प्रयोग मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए चयनित विषय पर ध्यान एकत्र करना एवं समाधि मन तथा पीड़ का विलय को स्वर्ग के पूर्ण रूप से विकसित होने का कारण। दर्शन और विचारधाराएं की बात करेंगे। रूढ़िवादी के आस्तिक और नास्तिक, संख्या बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत, वैश्विक ज्ञान मीमांसा आजीविक, वेदांत। दर्शन प्रवर्तक संख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैश्विक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत वदरायण। न्याय विचारधारा है। न्याय विचारधारा इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए सत्कर्ता चेतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष और स्वर्ण तथा उपमा जैसे तर्क समझ साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता और जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैश्विक विचारधारा है। विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है और इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ पांच प्रमुख तत्वों हैं: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत ही वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। मीमांसा की विचारधारा है। मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुपयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक और शिष्टा स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा ही नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का प्रमुख बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन और पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन पर विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों को वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। वेदांत की विचारधारा इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ है वदरायण द्वारा लिखित बाह्य सूत्र एवं वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की इस जीवन की वास्तविकता और शेष सभी बातें मिथ्या और माया है। इसके अनुसार स्वर्ग का ज्ञान हो जाने व स्वर्ग ही ब्रह्मांड की अनुमति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मांड तथा आत्मा को अविनाशी तथा अश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा है। ये वेदों की भौतिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराएं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। यह दर्शन और चार वाक विचारधारा है। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिवेश में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व पर कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग की मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ और पियो और मस्त रहो सिद्धांत का प्रतिपादित किया।
अज्ञान कट्टरपंथी और यशवाद में विश्वास करते थे। कट्टरपंथी यश यशवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक इसकी स्थापना मकली पुत्र और गोसाल द्वारा ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को ब्रह्म मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेशों में श्रीवस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार के इसके अनुसार अनुयायी ही थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। वेदांत दर्शन में उपनिवेश और भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों के सामूहिक रूप से प्रतिष्ठांतरी कहा जाता है। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बांटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ गुंतर निकाय से मिलती है। महाजनपद क्या है कि पहला अंग चंपा, भागलपुर और मुंगेर बिहार, मगध गिरिव्रज और राजगृह पटना गया बिहार, काशी वाराणसी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, वस्त्र कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश, वर्जित वैशाली विधेय वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, कोसर श्रीवस्ती फैजाबाद और गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश, अवंती उज्जैन महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश, मल कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पंचाल अहिच्छद बरेली बदायूं फारुखाबाद उत्तर प्रदेश, चेदी सत्तीमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, कुरु इंद्रप्रस्थ है दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं, कम्बोज हाटक है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, सूरसेन मथुरा के उत्तर प्रदेश है, अस्मक पोंटली पोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, गांधर तक्षशिला रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर परशुनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु और वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ वैदिक कुल के सरदार थे और माता दीक्षला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्भिक के समीप ऋषुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, आहत और पूज्य
निगंध और बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति धर्माधि भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों के मूलक ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दादी बहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य, सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा प्रमुख उपदेश हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान चंदना थी। जैन तीर्थकार उनके प्रतीक चिन्ह है। जैन तीर्थकार के नाम प्रतीक चिन्ह और जैन तीर्थकार के नाम प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकार के नाम के प्रतीक चिन्ह है ऋषभ देव। प्रथम थे सांड। जैन उनके क्रम में आरनाथ 18वां और प्रतीक चिन्ह है मीन। अजितनाथ द्वितीयक है। हाथी प्रतीक चिन्ह है। नाभिक 21वें है उनका क्रम है और नील कमल उनका प्रतीक चिन्ह है। संभव द्वितीयक शूंडा है। संप्रदाय सप्तम स्वयमित है। शांति 16वां हिरण है। 18वां मीन है। नामिक 21वें नील कमल है। अरिस्थनेमी 22वें शंख है। पश्व 23वें सर्प है। महावीर 24वें सिंह है। एक बार रिपीट फिर से। ऋषभ देव प्रथम सांड है। अभिजातनाथ सिद्धांत हाथी है। सम्मो द्वितीय घोड़ा है। संप्रास सप्ताह स्वयमित है। शांति 16वां हिरण। अरनाथ 18वां मीन है। नामित 21वें नील कमल है। अरिष्ठ नेमी 22वें शंख है। पश्व और 23वें सर्प है। महावीर 24वें सिंह है। दो जैन तीर्थकार ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बंट गया। स्थलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। दिगंबर और श्वेतांबर की बात करेंगे। ये दिगंबर है कि पांचों निगाहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा और अस्थेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। श्वेतांबर ये केवल 4 निगाहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्थेय एवं अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते। दूसरा है दिगंबर का ये संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव पदार्थ, प्रदुगल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल। श्वेतांबर में है ये समय काल का छोड़कर और 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व को स्वीकार करता है, यथार्थ आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसमें महिलाओं का तीर्थकार नहीं हो सकती है। इसमें महिलाओं की तीर्थकार हो सकती है। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया है,
ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था, उन्हें संतान थी। ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर के मल्यनाथ पुरुष थे। ये मानते हैं कि मल्यनाथ स्त्री थी। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि केवल प्राप्त के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते हैं कि केवल प्राप्त के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। स्त्रियां किसी जीवन में मृत्यु का विरोध करते हैं। ये जीवन में स्त्रियों की मुक्ति के अधिकार मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इनमें निर्वाण मोक्ष बाधक मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसमें निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। जैन संगीत है संगीत वर्ष स्थल और अध्ययन। प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र और अध्ययन का स्थूल भद्र। द्वितीयक है 512 में है, स्थल है वल्लभी गुजरात है और अध्ययन क्षमा श्रवण। जैन धर्म के 3 रत्न हैं कि सम्यक दर्शन सही विश्वास और सम्यक ज्ञान सही ज्ञान और सम्यक आचरण सही आचरण। निरत्न के अनुशील महीने में 5 महाव्रतांतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा सत्य वचन अस्थेय अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। जैन धर्म के 4 गुणों में शिक्षा अनंत चिकित्सा और आवास के सिद्धांत किसी लोकप्रिय मानने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार का जीव आत्मा न केवल मनुष्य पशु पक्षियों के वर्ण पेड़ पौधे पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व। और वधुगल काल आकाश उधर्म अधर्म महावीर पुनर्जन्म और कर्म बात में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शैववाद और अनेकतावाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों संख्या दर्शन का ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन और वदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य की कलिंग, नरेश खारवेल राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष चंदेल शासक, मैसूर के गंगा वंश के मंत्री चमुन के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। गोमतेश्वर की प्रतिमा और कार्यों संघ की मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपनी चारों ओर से वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरोंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 किलोमीटर ऊंची है। एक ही चट्टान के काट कर बनाई गई है। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। आधुनिक तमिलनाडु के पुडुचेरी जिले में स्थित है सिन्नावासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकारों की जीवनी बद्धबाहु द्वारा रचित है, कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निवारण 468 ईस्वी पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी राजगिरी में हो गई। मल्ल राजा सुप्तपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निवारण प्राप्त हुआ।